हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 8 में हिंदी 2 का पाठ 12 जो कि वाच्य है। वाच्य मतलब इंग्लिश में वॉइस। देखिए, वाच्य का यह शाब्दिक अर्थ दिया हुआ है बोलने का विषय। किसी वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव की प्रधानता होती है। इस बात का पता हमें वाच्य द्वारा चलता है। कैसे? जैसे किसी वाक्य में कर्ता ही उसका फर्स्ट व्यक्ति है। सबसे मेन व्यक्ति कौन? कर्ता। कई बार होता है उसका कर्म मेन व्यक्ति होता है और उसका भाव क्या है, ये सब हमें किसके द्वारा पता चलता है? वाच्य के द्वारा। वाच्य किसे कहते हैं? यहाँ एक उसकी परिभाषा दी हुई है। क्रिया के जिस रूप से ज्ञात होता है कि क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे क्या कहते हैं? वाच्य। यहाँ वाच्य के 3 भेद दिए गए हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। देखिए, कर्तृवाच्य को समझाया गया है। एक उदाहरण है, सुरेश केला खाता है। दूसरा उदाहरण है, हिरण दौड़ते हैं। इन वाक्यों में सुरेश और हिरण शब्द क्या हैं? कर्ता। यहाँ कर्ता कौन है? सुरेश और हिरण। तो खाता है, दौड़ते हैं, क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयोग हुई है। जो व्यक्ति करता है उसी के अकॉर्डिंग क्रिया लगती है। अतः इन वाक्यों में कर्तृवाच्य है। इस प्रकार यह स्पष्ट है, कर्तृवाच्य में क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष कर्ता के अकॉर्डिंग होते हैं। इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। मेन व्यक्ति क्या है इसमें? कर्ता। तो वो कौन सा वाक्य कहलाएगा? कर्तृवाच्य। सेकंड है आपका कर्मवाच्य। देखिए, उदाहरण दिया हुआ है, कृष्णा के द्वारा सितार बजाया जाता है, माँ के द्वारा भोजन बनाया गया। ऊपर लिखे वाक्य में बजाया जाता है और बनाया गया क्रियाएं हैं। जानते हैं आप ये क्रियाएं हैं। इसका संबंध सितार और भोजन कर्म से है, इसलिए इन वाक्यों में कर्मवाच्य है। इस प्रकार यह स्पष्ट है, कर्मवाच्य में क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष कर्म के अनुसार होते हैं। इसमें कर्म की प्रधानता होती है। कृष्णा के द्वारा, जब हमें जो कर्म हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? कृष्णा के द्वारा। यानी कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? यहाँ कृष्णा के द्वारा। तो वो कौन सा वाच्य कहलाएगा? कर्मवाच्य। थर्ड है भाववाच्य। अक्षर से दौड़ा नहीं जाता, अशु से खेला नहीं जाता। देखिए, इन वाक्यों में क्रिया का संबंध नहीं के भाव से है, अर्थात भाव ही प्रधान है, इसीलिए ये भाववाच्य है। इस प्रकार ये स्पष्ट है, भाववाच्य में क्रिया के भाव की प्रधानता रहती है। इसमें क्रिया हमेशा ही पुल्लिंग, एक वचन तथा अन्य पुरुष की होती है। जिनकी क्रियाएं वो एक तो पुल्लिंग होगी और एक वचन की होगी तथा अन्य पुरुष। 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, प्रथम, मध्यम, अन्य। या अन्य पुरुष की होती है। तो भाव, जहाँ पर भाव मेन बताया जाता है, मुख्य होता है, वो भाववाचक। यहाँ वाच्य की पहचान बताई गई है कि कर्तृवाच्य में क्या होता है? कर्ता के साथ ने विभक्ति होती है। कभी कभी कर्ता बिना विभक्ति के भी होता है, कोई जरूरी नहीं कि कर्ता के साथ विभक्ति ही हो। कर्मवाच्य में बताया गया है, कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति होती है तथा क्रिया सकर्मक होती है। इसमें क्रिया होगी सकर्मक, तभी वह कर्तृवाच्य कहलाएगा, कर्मवाच्य कहलाएगा। भाववाच्य, कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति होती है, क्रिया हमेशा अकर्मक होती है, उसमें क्रिया कर्म नहीं होता है। क्रिया का रूप हमेशा एक वचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष होता है। अन्य परिवर्तन, वाच्य में परिवर्तन बताए गए हैं कि हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य किस प्रकार बना सकते हैं। देखिए, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बना रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे? कर्ता के आगे से अथवा के द्वारा विभक्ति लगा दी जाती है। या तो के लगेगा या से द्वारा लग जाएगा। और फिर सेकंड है, क्रिया के लिंग, वचन आदि वाच्य के कर्म के अनुसार बदल दिए जाते हैं। आपको उदाहरण बताया गया है। यहाँ कर्तृवाच्य उदाहरण वर्ग शब्द दिया गया है, उसके बाद कर्मवाच्य बनाया गया है। देखिए, कर्तृवाच्य में एक वाक्य है, दादी कहानी सुनाती है। इसे हमें किस में चेंज करना है? कर्मवाच्य में। अब देखो, दादी के द्वारा कहानी सुनाई जाती है, तो कर्म क्या हुआ है? यहाँ कर्म किसके द्वारा हो रहा है? दादी के द्वारा। एक वाक्य है, बहन खाना पका रही है। अब इसका कर्म क्या बनेगा? बहन के द्वारा खाना बनाया जा रहा है। कई उदाहरणों के द्वारा से यहाँ कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित किया गया है। अब देखिए, कर्तृवाच्य से भाववाच्य। पहले हमने किससे बनाया था? कर्तृ से कर्म बनाया था। अब हम कर्तृ से भाववाच्य। कर्ता के साथ से अथवा के द्वारा विभक्ति जोड़ दी जाती है, विभक्ति लगती है, या तो आप से जोड़िए या के द्वारा। फिर क्रिया सदैव अन्य पुरुष पुल्लिंग और एक वचन की रहेगी।
जा धातु की क्रिया रूप कर्तृवाच्य के काल भेद के अनुसार जुड़ जाती है। देखिए कैसे, कर्तृवाच्य दिया हुआ है सीता नहीं पढ़ती है, तो भाववाच्य कैसे बनाया उसका, सीता के द्वारा पाठ नहीं पढ़ा जाता। वह नहीं खाता है, इसका भाववाच्य बनेगा उससे खाया नहीं जाता। वह आए, उसके द्वारा आया जाए। तुम दूध नहीं पी सकते, तो उससे दूध नहीं पिया जा सकता। अब यहाँ आता है कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन। लिंग, वचन, पुरुष आदि कर्ता के अनुसार बदल दिए जाते हैं। जो कर्ता है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे क्या क्या चीज़, लिंग, वचन और पुरुष। देखिए कर्मवाच्य दिया हुआ है, नमिता द्वारा चित्र बनाया जाता है, उसे कर्तृवाच्य में चेंज किया, नमिता चित्र बनाती है, नॉर्मल वाक्य बन गया। उसके द्वारा फुटबॉल खेला जा रहा है, तो वह फुटबॉल खेल रहा है। मेरे द्वारा दूध पिया गया, मैंने दूध पिया। किसान द्वारा अनाज बोया गया, किसान ने अनाज बोया। तो देखिए इस पर किस प्रकार से वाच्य को 3 प्रकार के वाक्यों में परिवर्तन किया गया, कर्तृ, कर्म और भाव। तो आप इस चैप्टर को जरूर पढ़ें, अच्छा है, ये आपके आगे तक भी काम आने वाला है। क्वेश्चन आंसर आप कॉपी में कर लीजिए, आपको वर्क पीडीएफ द्वारा भेज दिया जाएगा। नमस्कार।